जय भवानी। आपका स्वागत है कर्मयोग साधना चैनल पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती। आज हम सीखेंगे कि शुरुआत में चंडी पाठ कैसे करें हिंदी में, ताकि आप बिना किसी भ्रम या कठिनाई के विधिवत साधना कर सकें। देखिए, साधना में सबसे महत्वपूर्ण है आपका भाव और समर्पण। जब आप अपने हृदय से माँ दुर्गा की भक्ति करेंगे, तभी उनका महात्म्य और कृपा आपके जीवन में प्रवाहित होगी। यही साधना की असली शक्ति है। आज हम जानेंगे कि शुरुआत में चंडी पाठ कैसे करें हिंदी में। यह विशेष जानकारी उन सभी भक्तों और साधकों के लिए है जो नवरात्रि व्रत करते हैं और 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि यदि आप भगवती भक्त हैं और श्री दुर्गा सप्तशती का अध्ययन या अभ्यास नहीं करते या नवरात्रि में विधिवत उनका पाठ नहीं करते, तो आप देवी के महात्म्य से वंचित रह जाते हैं। उनकी पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाते। जो साधक पढ़े लिखे हैं उनके लिए यह पाठ विशेष रूप से आवश्यक है, और जो साधक साक्षर नहीं हैं उनके लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है। वे अपने गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। बस अपने मन और भाव से करें, यही काफ़ी है। अब अक्सर साधक पूछते हैं कि यदि हमें किसी प्रकार की परंपरागत दीक्षा नहीं मिली है या गुरु का आदेश नहीं मिला है, तो हम कैसे पाठ करें। ऐसे में आप हिंदी में पाठ कर सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हिंदी सप्तशती इस मामले में बहुत मददगार है। यह विशेष रूप से उन साधकों के लिए उपयोगी है जिनकी आंखों की समस्या है या जो चश्मा लगाने के बाद भी स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाते। हिंदी में अनुवादित सप्तशती का पाठ करना उनके लिए सरल और प्रभावकारी है। संस्कृत पाठ तो अलग विधान के अनुसार होता है, लेकिन हिंदी में भी आप भाव प्रधानता के साथ पाठ करेंगे, यही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि जब हम हिंदी में पाठ कर रहे हैं तो नियम कैसे रहेगा। हमेशा याद रखें, जब भी आप पाठ करने बैठें, शुद्ध चित्त और समर्पित भाव से करें। जितना संभव हो विधि ये फिर एक शब्द खराब है यार। क्या है? सम्मत लिखा है। पूरा बढ़ गया है। जब भी आप पाठ करने बैठे, शुद्ध चित्त और समर्पित भाव से करें। जितना संभव हो विधि सम्मत तरीके से करें। सम्मत सही तो लिखता है। सम्मति बोलूं? मैं चेक कर लूंगी। तो वो बोल दे सम्मत यानी एक ही राय में। अब ये बोल। ठीक है। सम्मत तरीके से करें ताकि कोई त्रुटि या कमी ना रह जाए। याद रखें, आपका प्रयास और मन का लगाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप बिल्कुल नए हैं और अभी आरंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले 13 अध्याय का पाठ अवश्य करें। अगर प्रतिदिन पूरा 13 अध्याय पढ़ना संभव नहीं है, तो आप महावृद्धा कर्ण से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। आरंभ में कवच का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। इसके बाद आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे। यह क्रम नए साधकों के लिए सरल और प्रभावशाली है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जब हम हिंदी में पाठ कर रहे हैं तो क्या
श्राप विमोचन करना आवश्यक है। साधक ध्यान रखें कि यदि आप मंत्रात्मक पाठ नहीं कर रहे हैं तो श्राप विमोचन की कोई अनिवार्यता नहीं होती। हिंदी में पाठ करते समय आप भगवती को अपने भावपूर्ण समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं, इसी से आपको फल मिलता है। यदि आप चाहें तो श्राप विमोचन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, पर अनिवार्य नहीं है। यही आप महाविद्या क्रम से पाठ कर सकते हैं, यानी प्रतिदिन एक एक अध्याय पढ़ रहे हैं तो भी श्राप विमोचन जरूरी नहीं होता। यह केवल तब आवश्यक है जब आप पूरे 13 अध्याय विधिवत रूप से 6 अंगों के साथ पूरा कर रहे हो। तो सबसे पहले आप कवच का पाठ करेंगे। नए साधकों के लिए जो संस्कृत में अभ्यास नहीं कर सकते, हिंदी में पाठ करना सबसे उपयुक्त है। ऐसा करने से बाद में जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो सब कुछ आसानी से समझ में आएगा और उच्चारण भी स्पष्ट होगा। कवच के बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ करना, यही क्रम नए साधकों के लिए सरल, प्रभावशाली और फलदायी रहेगा। अब आपने अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लिया, उसके बाद अर्गला क्रम है कीलक का पाठ। ध्यान रखें, पाठ का क्रम यही है: कवच, अर्गला, कीलक। जब आप ये तीनों पाठ कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे आता है रात्रि सूक्त। रात्रि सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। अगर नए हैं और इतना लंबा समय एक बार में बैठना कठिन है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कवच, अर्गला और कीलक कर लेने भर से ही आपका पाठ प्रभावशाली हो जाता है। वेदोक्त रात्रि सूक्त भी हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर छोड़ना भी पड़े तो कोई दोष नहीं है, यह केवल अतिरिक्त विधि है। इसके बाद आता है अथर्वशीष। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन सभी अपराध, पाप और गलतियों से बचाने वाला है। यहाँ मूल विषय होता है, इसीलिए इसका पाठ आप व्यास के निमित्त कर सकते हैं। अथर्वशीष और सूक्तम का पाठ हिंदी में करने से आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। हम नए साधकों पर बार बार जोर दे रहे हैं क्योंकि शुरुआत में जल्दी थकान हो जाती है। 5वां या 6ठा अध्याय करते करते साधक थक जाता है। इसलिए हमारा सुझाव है कि अभिन्न अंगों को फोकस करें। कवच, अर्गला, कीलक और सीधे पहले अध्याय से आगे बढ़ें। न्यास, मंत्र या अन्य विधियां यदि आपको पता नहीं है तो उन्हें छोड़ दें, क्योंकि आप भाव प्रधानता के साथ पाठ कर रहे हैं। मंत्र से अधिक आपके भाव का महत्व है। संस्कृत के नवारण से संपुट करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में भावपूर्ण पाठ से भी परिणाम आपको मिलेगा। अब आप पहले से लेकर 13वें अध्याय तक पाठ करते जाएं। यदि बीच में उठना पड़े तो अध्याय समाप्ति के बाद ही उठें, फिर समर्पण कर दोबारा बैठें। कोशिश करें कि पाठ 1 या 2 बैठक में पूरा हो जाए। हर अध्याय के बाद बार बार उठना ठीक नहीं है। यदि आप दीक्षित नहीं हैं और मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते तो सामान्य रूप से नवारण मंत्र का 9 बार उच्चारण मन में करते हुए भगवती का स्मरण करें। 13 अध्याय का पाठ पूरा करने के बाद आता है देवी सूक्त। इसमें ऋग्वेद और तंत्रोक्त दोनों शामिल हैं। तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ अवश्य करें। इसके बाद रहस्यमय का पाठ, जो कवच, अर्गला, कीलक के साथ 3 मुख्य रहस्य होते हैं, अवश्य करें। जब प्रधानिक रहस्य का पाठ पूरा हो जाए तब आप वक्तृत्व, चर, गला, कीलक और 13 अध्याय के साथ पाठ कर सकते हैं। इसके बाद क्षमा प्रार्थना आदि कर लें।
तो अब मैं आपको बताती हूँ, हिंदी में पाठ का मूल क्रम यह है: कवच, अर्गला, कीलक, 13 अध्याय, 3 रहस्य। बाकी सूक्तम, तंत्रोक्त देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, वेदोक्त रात्रि सूक्त और अथर्वशीष आप बैठने में कठिनाई होने पर छोड़ सकते हैं। यदि न्यास आदि की विधि पता नहीं है तो केवल माँ का स्मरण और भावपूर्ण समर्पण ही काफी है। भाव प्रधानता को ही प्राथमिकता दे, क्रियाओं में उलझे नहीं। यदि आपने सुबह मूल पाठ किया है तो शाम में आप तंत्रोक्त देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, अथर्व शीश का मानस पूजन करें। भगवती के 32 नामावली, 108 नाम और शब्द श्लोक का पाठ भी करें। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और भगवती की कृपा भी अधिक प्राप्त होगी। सिद्ध कुंजिका भी हिंदी में उपलब्ध है, इसे भी पाठ कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत प्रचंड है, पर बिना गुरु दीक्षा के इसका अधिक जप सावधानी से करें। ध्यान रखें, पहले साधक जानकारी और अभ्यास के लिए पाठ करें। हजारों बार जप करने की जल्दी ना करें। अधूरी समझ से जप करना आपके और आपके परिवार के लिए परेशानियां ला सकता है। तो आज हमने जाना कि हिंदी में चंडी पाठ कैसे आरंभ करें, कौन कौन से पाठ प्राथमिक हैं और किन विधियों को आप धीरे धीरे अपनाएं। याद रखिए, भाव प्रधानता सबसे महत्वपूर्ण है। क्रियाओं में उलझने की आवश्यकता नहीं, बस अपने हृदय से माँ दुर्गा को समर्पित करें। यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे सभी पाठों का अनुभव आपके जीवन में शांति, शक्ति और ज्ञान लेकर आएगा। नवरात्रि का यह समय आपके लिए आशीर्वाद का स्तोत्र बन सकता है। आइए साधना में दृढ़ रहें और माँ दुर्गा के प्रति अपने भाव को सच्चाई और प्रेम के साथ बनाए रखें। जय भवानी।